हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जिन भाई बहनों ने जो हमारा ग्रुप डी का पेपर दिया था और उसके पेपर देने के बाद में हमारा पेपर हो चुका है। जो हमारा पेपर हुआ था दिसंबर में, अब उसके बाद हमारा आंसर की भी आ चुका है। अब उसके बाद में आने वाला है हमारा रिजल्ट और इसके बाद हम जो हमारा रिफंड मिलता है, जो हमारा ग्रुप डी का रिफंड मिलता है, यानी आरआरबी जो हमारा रेलवे हमें रिफंड देता है। यानी जितना फीस होता है, जिन लोगों ने 500 रुपये यहाँ पर जिसकी फीस कटी है उसके लिए 400 रुपये रिफंड मिलने वाला, और जिन लोगों ने यहाँ पर 250 रुपये पे कराए हैं उनको 250 रुपये का रिफंड मिलने वाला। वो रिफंड कैसे मिलेगा यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं। और वो आपको रिफंड जब आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार ट्राई कर लेना वो रिफंड आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। हमारे यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट पर हमारा ये वेबसाइट क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है आरआरबी ग्रुप डी रिफंड लगभग 400-500 रुपये पाने के लिए आपको परीक्षा में शामिल, यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। यदि आपने उस परीक्षा को दिया है तो यहाँ पर आपको रिफंड अवश्य मिलेगा। देखिएगा, यहाँ रिफंड के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर बैंक विवरण, यहाँ पर क्या है, जो आपका खाता का विवरण है और खाता धारक का नाम, खाता संख्या और बैंक का आईएफएससी कोड अपडेट कराना होगा। यानी एक बार तो आपने जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब यहाँ पर आपसे क्या है, अपडेट यहाँ पर आपका जो आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर, आपका नाम वगैरह यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दोबारा कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर बने रहिए। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये तो हमने जान लिया कि हमसे यहाँ पूछा जाएगा। अब यहाँ बताया गया है, देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, आगे देख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या रहने वाली हैं। यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ हम जानते हैं जो हमारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है जो हमारा पात्रता कौन हो सकता है, केवल उन उम्मीदवारों को है रिफंड मिलता है जो सीबीटी में उपस्थित हुए हैं। यानी जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर क्या है, जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर क्या एग्जाम दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनके लिए रिफंड मिलता है, ठीक है। और अंतिम हमारी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, अंतिम तिथि रिफंड भरने के लिए यहाँ पर बैंक विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि से पहले बैंक का विवरण अपडेट करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आपका रिफंड की जो डेट आएगी उससे पहले आपको यहाँ पर क्या है, इस फॉर्म को भरना है। अगर उसकी डेट निकल जाती है तो आपको यहाँ पर कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर क्या है, गलत जानकारी, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गलत जानकारी में हम जानते हैं, यहाँ पर क्या है, गलत जानकारी, गलत जानकारी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गलत जानकारी हमें क्या मिलता है, यहाँ पर गलत जानकारी, गलत बैंक विवरण देने पर रिफंड अटक सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने अगर गलत जानकारी यहाँ पर फिल की होगी, आपको यह विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि रिफंड आपको कैसे मिलेगा और वो वेबसाइट आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा क्या है, चालान से, जहाँ पर चालान से भुगतान है, यानी चालान से भुगतान का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो हमारे चालान का भुगतान है, चालान का भुगतान का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं आप, चालान का भुगतान यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पर चालान का भुगतान समझ सकते हैं। यहाँ चालान का भुगतान हमारे देखिएगा कैसे होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। चालान से भुगतान है, यानी जब यहाँ चालान से भुगतान, यदि आपने एसबीआई या डाक चालान से फीस दी है तो यहाँ पर आप अपने खाते का विवरण देना होगा, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर क्या है, जब लेट फीस जमा की होगी तो वहाँ पर क्या होता है, हमें चालान देना पड़ता है भाई, हमें उसका लेट फीस जमा होती है, उसका चालान फीस होता है। तो वहाँ पर आपको क्या है, आपको यहाँ पर क्या है, उसका बैंक विवरण देना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक रिफंड प्रति उम्मीदवार के लिए एक बार ही रिफंड किया जाता है। जो एक उम्मीदवार होता है हमें उसके लिए यहाँ पर क्या है, एक बार ही यहाँ पर रिफंड मिलता है, ठीक है। एक बार ही रिफंड मिलेगा। यदि आपने जो आपका एक बैंक की नंबर, आपका अगर आपके पास एक बैंक खाता था तो यहाँ पर आपकी क्या है, एक ही यहाँ पर क्या है, एक ही बार आपको रिफंड मिलेगा। और अगर आपने किसी दूसरे अपने दोस्त या किसी के अकाउंट पर अपना अपना ही अकाउंट लगा दिया है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको एक ही नंबर पर यहाँ पर क्या है, एक ही अकाउंट पर एक ही रिफंड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जानेंगे इसके बारे में और, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। इसकी प्रक्रिया देखिएगा यहाँ पर क्या रहती है, ठीक है। हम इसकी प्रक्रिया को जानेंगे, हम इसकी प्रक्रिया को जानते हैं, ठीक है। इसकी प्रक्रिया, आरआरबी वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आरआरबी वेबसाइट पर जाएं। आरआरबी वेबसाइट पर जाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कैसे आपको यहाँ पर रिफंड करना है। आरआरबी वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद में क्या है, रजिस्टर नंबर, अपडेट डेट ऑफ बर्थ को उपयोग करें, ठीक है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि आपने जो पेपर देकर आए थे, जो आपने रजिस्टर किया था, तब वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। और उस वहाँ पर आप पासवर्ड के तौर पर, हाँ,
किसका प्रयोग करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा अपना बैंक खाता आईएफएससी कोड खाता धारक नाम ध्यान पूर्वक भरें और उसके बाद में क्या है सबमिट करें, ठीक है। और पूछा गया है कि सबमिट करें अपने फॉर्म की फोटो कॉपी और फीस का परिणाम उपलब्ध हो तो या पास रखें, ठीक है। जो आपके पास हो उसकी डिटेल को अपने पास रखें। अब यहाँ पर आपको देखिएगा, अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ये रिफंड है वो कहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, विशेष तौर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ वो बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो बात यहाँ पर आपको क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करते हैं जो हमें रिफंड है वो हमारा कहाँ आएगा। जो आपने आपने जो यहाँ पर ईमेल जो आपने यहाँ पर क्या है ईमेल का प्रयोग किया था, ठीक है। जो आपकी जीमेल थी, आपने फॉर्म भरते समय जो जीमेल का प्रयोग किया था, अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका फॉर्म को एक्सेप्टेड किया जाता, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे थे सही थे, तो यहाँ पर क्या है आपको रिफंड का ठीक है, जो आपका रिफंड का ऑप्शन था, ठीक है, जो रिफंड का आपको मेल के जरिए यहाँ पर मैसेज आएगा, ठीक है। ईमेल के जरिए यहाँ पर क्या है मैसेज आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपको मैसेज आएगा, ईमेल के जरिए यहाँ पर आपको क्या है मैसेज आएगा। और उस मैसेज में यहाँ पर आपको क्या है एक लिंक दिया होगा, मैसेज में क्या है एक लिंक दिया होगा, ठीक है। मैसेज में क्या है यहाँ पर लिंक दिया होगा और उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या है, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर हमें जो दिया है आरआरबी, ठीक है। आरआर से हमें जो दिया गया हमें जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको क्या है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस नंबर को यहाँ पर आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड को और डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है वो सबमिट कर देना है और आपका जो रिफंड था वो आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका जो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि हम उस रिफंड को कैसे लेंगे, हमारे पास मेल आता है या नहीं आता है। तो आपको एक बार वेबसाइट पर दे जाके देख लेना है। यहाँ पर देखिएगा जो मैंने यहाँ पर वेबसाइट बताई उस वेबसाइट को देख लेना है, यानी हमारे पास जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट का नाम है, देखिएगा यहाँ पर जो वेबसाइट दी गई RRCNCR.in, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही उस वेबसाइट उस पर पहुंच जाओगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको फिल कर देना है जो डिटेल आपकी पूछी गई है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।